वह सामान्य एवं आवर्ती कार्य है जो किसी सुविधा जैसे विद्युत उपकरण हो गए, मशीन हो गई, संरचनाएं हो गई उनकी, जो मशीन का हमारा जो कोर होता है वो सब संरचनाएं हो गई, और एवं संयंत्र को एक ऐसी अवस्था में बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि जिसमें उसे पूर्ण रूप से मतलब कि सुरक्षित किया जा सके। अनुरक्षण के द्वारा मशीनों व उपकरणों को क्षतिग्रस्त होने से बचाया जाता है। ठीक, से भी बचाया जा सकता है, को भी रोका जा सकता है। ठीक, कोई भी मशीन है, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है या वो मैकेनिकल डिवाइस है, उसको अगर सही रूप से प्रचालित करना है, उसकी एफिशिएंसी को सही रखना है और फ्यूचर में उसकी मतलब कि ज़्यादा दिन तक उसको चलाना है, तो मेंटेनेंस बहुत ही आवश्यक है। ठीक, तो मेंटेनेंस के आगे क्या है, ये हमारा मेंटेनेंस है। ठीक, अब बात करते हैं मेंटेनेंस के लाभ कौन कौन से हैं। देखो, मेंटेनेंस के लाभ ये हैं कि जो उसकी भंजन की, जैसे कि शॉर्ट सर्किट की और कई चीज़ें होती हैं जो कि उनकी संभावना टूटने की जो संभावना होती है वो समाप्त हो जाती है। जो हमारा प्लांट है अधिक समय तक चालू रहेगा, प्लांट की जो होगी लाइफ अच्छी हो जाएगी। ठीक, और जो प्लांट है उससे मालिक को अधिक लाभ की उपलब्धि होगी। प्लांट में यंत्रों तथा उपकरणों की अधिक सुरक्षा रहेगी। प्लांट में कार्य करने वाले वर्कर जो होंगे उनकी अधिक सुरक्षा रहेगी। प्लांट के श्रमिकों तथा कारीगरों का मनोबल वृद्धि होगा। प्लांट में कार्य करने वाले कारीगरों की दक्षता में सुधार, उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार, प्लांट की मरम्मत संबंधी कार्य कार्य को कम हो जाना, मतलब कि अगर हम सही टाइम से उसका मेंटेनेंस करेंगे तो उसमें जो मरम्मत करने की जो संबंधी कार्य होंगे वो कम रहेंगे। ठीक, और उसकी सप्लाई ज़्यादा रहेगी और मशीन हमारी अच्छी चलेगी, प्लांट हमारा अच्छा चल रहा है तो मालिक को लाभ होगा ही होगा। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस वर्क, जो हमारा मेंटेनेंस है वो कितने प्रकार का होता है। मेंटेनेंस दो प्रकार का होता है। कौन सा? पहला है मेंटेनेंस है हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, दूसरा ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। ठीक, अब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस दो प्रकार का होता है, रूटीन मेंटेनेंस और ओवरहॉल मेंटेनेंस। बात करते हैं आगे। रूटीन मेंटेनेंस क्या होता है? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के नियमानुसार क्या है कि जो रूटीन से नाम से ही जैसे पता चल रहा है, रूटीन डेली का रूटीन, जो डेली टेस्ट किए जाएंगे, जो मशीन मोटर में जो डेली मेंटेनेंस किए जाएंगे हमारा, वो रूटीन मेंटेनेंस के अंतर्गत आता है। ठीक, दूसरा है ओवरऑल मेंटेनेंस। ओवरऑल मेंटेनेंस क्या है कि कोई मशीन है, ठीक, उसमें कुछ ऐसे भाग होते हैं जिनको बनाया नहीं जा सकता है, वो जटिल होते हैं, तो इनमें क्या किया जाता है, उसी चीज़ को, जो चीज़ ख़राब है उसी को हम नया कर देते हैं, नया लगा देते हैं, वो हमारा ओवरहॉल हो गया। ठीक, अब देखो, ओवरहॉल जैसे मोटर के स्टार्टर एंड रोटर का कुंडलन हो गया, उसको नया लगाना पड़ेगा। ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग तथा सेकेंडरी वाइंडिंग हो गए, उनको वाइंडिंग दोबारा करनी पड़ेगी, नया करना पड़ेगा। ट्रांसफार्मर के स्विचिंग डिवाइस को दोष का निवारण, ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर को बदलना। ठीक, हाई वोल्टेज स्विच, बुशिंग, मोटर सॉफ्ट बियरिंग, ये सब चीज़ें हैं, इनको बदलना ही पड़ेगा। ठीक, अब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो होता है उसके लाभ कौन कौन से हैं? देखो, इससे जो हमारा यंत्र होगा ब्रेकडाउन की संख्या कम हो जाती है, इससे यंत्रों के उच्च पैमाने पर मरम्मत करने की संभावना कम हो जाती है, इससे बार बार मरम्मत करने की संभावना कम हो जाती है, इससे मरम्मत मूल्य कम हो जाता है। इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम में लो ब्रेकडाउन के कारण सप्लायर एंड कंज्यूमर
में एक व्यवहार बना रहता है और इससे पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती है, इससे प्रॉफिट बढ़ जाता है, इससे यंत्रों की जो सुरक्षा होती है वो बढ़ जाती है, इससे श्रमिक तथा कर्मचारियों की सुरक्षा बढ़ जाती है, इससे कारीगरों की कार्य दक्षता भी बढ़ जाती है। फिर आता है हमारा दूसरा ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस क्या होता है? उद्योग में लगी विद्युत मशीनों तथा उपकरणों में अचानक गंभीर ब्रेकडाउन आ जाता है। ठीक, तो क्या होता है, फैक्ट्री का जो काम होता है एकदम रुक जाता है। तो इस समय में की जाने वाली मरम्मत क्या होती है? हमारी ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कहलाती है। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस क्या होती है कि कोई मशीन है चल रही है, अचानक कुछ टूट गया, ठीक, तो उसको बदलना, ठीक, जिसको तुरंत बदल देना, वो हमारा क्या हो गया? ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। मतलब कि इससे क्या होता है कि इस पे संपूर्ण रूप से उसका ओवरहॉल भी करना पड़ता है कभी कभी। जैसे फैक्ट्री डिवाइस, उसके जो बॉडी हो गया, पार्ट हो गया, एलिमेंट को भी बदलना पड़ सकता है, जिससे श्रम तथा धन की अधिक डिमांड हो सकती है। यदि मरम्मत कार्य कम है तो उसी स्थान पर किया जा सकता है। ठीक, फिर बात करते हैं एडवांटेज ऑफ ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। इससे संस्थान का उत्पादन अतिशीघ्र चालू किया जा सकता है। भंजन के समय ही डिवाइस की पूर्ण मरम्मत और हॉल भी कर सकते हैं। इससे समय की बचत होती है। भंजन से भविष्य में होने वाली संभावित प्रदोषों तथा उनके कारणों का पता लगाया जा सकता है। भंजन में मनुष्य की कमियां तथा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की कमजोरी का पता चल जाता है। बात करते हैं एडवांटेज, उसकी डिसएडवांटेज मेंटेनेंस के। देखो, यंत्र में भंजन घटित होने का कोई निश्चित समय नहीं होता है, इसीलिए इसे कभी भी करना पड़ सकता है। इसमें मेंटेनेंस वर्क शीघ्र करना पड़ता है। फॉल्ट के अनुसार कितने भी श्रम, समय तथा धन व्यय हो सकता है। भविष्य में दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। मशीन पर कार्य करने वाले व्यक्ति की सुरक्षा कम हो जाती है। प्लांट की आयु कम हो जाती है। संस्थान का वार्षिक निर्गत तथा उत्पादन घट जाता है। प्लांट का लाभ कम हो जाता है। ये उसकी डिसएडवांटेज है। अगर हम नहीं करेंगे तो ये सब डिसएडवांटेज है। ठीक,